फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम वृत्त यानी सर्कल पढ़ने वाले हैं। वृत्त किसे कहते हैं, साथ ही साथ केंद्र को भी जानेंगे। और वृत्त ये जो है, आपको इसमें त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है तो ये क्यों है, अगर यहाँ इसको अगर हम डबल कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा। और वृत्त जो होता है उसमें जीवा किसको बोलेंगे। ठीक है, ये जीवा है तो क्यों है, जीवा होने के लिए क्या शर्त है। उसके साथ साथ वृत्त के व्यास को भी समझेंगे कि वृत्त का व्यास कहाँ से कहाँ तक होगा। इस आकृति की मदद से आपको परिभाषा के साथ समझाएंगे। और वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानेंगे और परिधि का फॉर्मूला। उसके साथ साथ वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि भी निकालना सीखेंगे। आज का ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने वृत्त का परिभाषा बहुत ही आसान लिखा है, जो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं ये परिभाषा को। अब ये जो परिभाषा लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक बाउंड्री बनाते हैं, इससे जो आकृति बनता है उसे वृत्त कहते हैं। क्या बोल रहा है, एक निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु का मतलब एक फिक्स पॉइंट। जैसे देखिए ये एक फिक्स पॉइंट मान लिए इसको, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, समान दूरी पर, मतलब समान मतलब इक्वल डिस्टेंस पर। जैसे देखिए यहाँ से हम ये मान लीजिए एक परकाल है, ठीक है। इस परकाल से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, देखिए ये ऐसे हम घुमाएंगे, ठीक, ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, आपको एक बाउंड्री बनता हुआ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऐसे क्या है, एक बाउंड्री बनता हुआ दिखेगा। तो ये जो बाउंड्री बना, यही आकृति क्या कहलाएगा, आपको एक वृत्त कहलाएगा। एक देखिए, एक हम फिक्स पॉइंट ले लिए, निश्चित बिंदु ले लिए। अब एक निश्चित बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, एक बाउंड्री बना रहे हैं, ठीक है। एक बाउंड्री बना रहे हैं, उससे जो आकृति बनता है उसको हम वृत्त कहते हैं। अब तो आपको वृत्त का परिभाषा एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब इसको केंद्र को समझते हैं। देखिए जिस फिक्स पॉइंट से हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे ना, वही फिक्स पॉइंट, देखिए ये फिक्स पॉइंट जो है, इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का केंद्र। यह वृत्त का केंद्र कहलाएगा। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो इसको इंग्लिश में हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। यह वृत्त का केंद्र कहलाएगा, ठीक। अब हम वृत्त के परिधि को थोड़ा समझ लेते हैं। परिधि का मतलब ये होता है किसी भी आकृति के किनारा की कुल लंबाई को हम परिधि बोलेंगे। जैसे देखिए ये जो है बाउंड्री, इस बाउंड्री का जितना लेंथ होगा ना, लंबाई होगा ना, वो टोटल लंबाई क्या कहलाएगा, आपको परिधि कहलाएगा। टोटल लंबाई क्या कहलाएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, ये इसको हम परिधि बोलेंगे। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब परिधि हमको समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, वृत्त का त्रिज्या समझ लेते हैं। त्रिज्या किसको बोलेंगे, देखिए ये जो केंद्र है ना, केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, केंद्र से ये केंद्र हो गया और परिधि ये हो गया, ठीक। इस परिधि के बीच के दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। देखिए ये इसका नाम ओ दे दिए, यहाँ इसका नाम ए दे दिए, ठीक। इस पॉइंट का नाम हम ए दे दिए। तो केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। है समझ में, त्रिज्या समझ में आ गया। देखिए त्रिज्या को हम शॉर्ट में आर से लिखते हैं, मतलब आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। तो एक वृत्त के अंदर क्या होता है, अनगिनत त्रिज्या हो सकती है। जैसे देखिए एक त्रिज्या ये भी होगी। परिधि से आपको केंद्र के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। देखिए इसका नाम, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, इसका सी दे दिए, इसका डी दे दिए, ठीक है, सब इसका पी दे दिए। तो सब त्रिज्या जो होती है आपस में बराबर होती है। क्या होती है, ये सब क्या कहलाएगा, ओ सी, ओ डी, ओ पी, यह सब वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या किसको बोलेंगे, त्रिज्या समझने के लिए आपको याद रखिए कि वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए एक बात और याद रखिए, सब त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है। त्रिज्या का लंबाई आपस में बराबर होता है। ये समझ में आ गया। अब एक बात और याद रखिए कि एक वृत्त के अंदर हम अनगिनत त्रिज्या खींच सकते हैं। देखिए अनगिनत, अनंत, बहुत सारा त्रिज्या हो सकता है एक वृत्त के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया कि वृत्त के अंदर कितना त्रिज्या खींच सकते हैं, अनगिनत। त्रिज्या किसको बोलते हैं, केंद्र से लेकर परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। परिधि का मतलब क्या होता है, किनारा के लंबाई को परिधि बोलते हैं। वृत्त के केंद्र और त्रिज्या को समझ चुके हैं। अब हम वृत्त के व्यास, इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को हम शॉर्ट में
डी लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल डी लिखते हैं, ठीक। स्मॉल डी लिखा रहा है तो आप समझिए कि वह डायमीटर को बता रहा है, ठीक। तो अब देखिए एक ये वृत्त है, ठीक है, तो इस वृत्त के का ये केंद्र है, तो इस केंद्र का हम नाम दे देते हैं, इस केंद्र का नाम मान लीजिए ओ है, ठीक। अब ये जो चारों तरफ जो किनारा है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक, परिधि बोलते हैं। अब इस परिधि पर हम मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे लिए, ठीक, इसका भी हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम ए दे दिए। अब क्या बोलते हैं, परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ गया, या परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अब क्या है, व्यास का मतलब ये होता है कि त्रिज्या को, ये जो त्रिज्या है ए ओ जो त्रिज्या है, अगर इस त्रिज्या को हम यहाँ से और डबल कर दिए इधर तक, ठीक है, इसका पॉइंट का नाम हम बी दे दिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, तो त्रिज्या को हम डबल करेंगे तो उससे क्या बनता है, आपको व्यास बनता है। व्यास का मतलब डायामीटर, मतलब डी शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो त्रिज्या को, एक त्रिज्या ये है एओ और एक त्रिज्या ओ बी, इन दोनों त्रिज्या को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनता है, व्यास बनता है। व्यास को हम डी से लिखते हैं, मतलब ये हुआ 2r इक्वल टू डी होता है, मतलब त्रिज्या को डबल करने से व्यास बनता है। जैसे देखिए एक वृत्त और यहाँ पे हम बनाए हुए हैं, इस वृत्त में हम फिर से एक और बात समझाते हैं। जैसे क्या है कि वैसी रेखा, एक वृत्त के व्यास को समझाने का एक और तरीका है, वैसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है, और वृत्त के दो छोर को, जैसे एक छोर हम यहाँ पे P दे दिए और इस छोर का नाम हम Q दे दिए, तो दो छोर को जो टच करेगा और केंद्र से होकर गुजरेगा, वैसी रेखा को भी हम वृत्त का व्यास कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसे समझना चाहे तो ऐसे समझिए, या आप ऐसे समझना चाहे कि वृत्त के त्रिज्या को डबल करने से व्यास बनता है, ठीक। जैसे देखिए हम क्या बोले दूसरा पॉइंट में कि वैसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी और उसके दो छोर को, जैसे दो छोर को, एक छोर ये हुआ एक छोर ये हुआ, इसका नाम R दे दिए, इस छोर का नाम S दे दिए, मतलब दो छोर को जो टच करेगी ना जो रेखा, और वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी ना, उसको भी हम व्यास कह सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन, दूसरा परिभाषा ये है, ठीक है। इस परिभाषा को भी आप याद करके रख सकते हैं, या आप ये याद रखिए कि वृत्त के त्रिज्या को डबल करते हैं तो व्यास बनता है। जीवा को समझते हैं, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हमको जीवा को समझने के लिए आपको हम दो वृत्त बनाए हुए हैं, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ठीक है। इसके केंद्र का नाम हम दे देते हैं, इसका नाम केंद्र का नाम P देते हैं, इसके केंद्र का नाम Q दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है, जीवा को समझने के लिए जीवा का परिभाषा ये होता है, देखिए ये वृत्त का परिधि है, ये किनारा है, ठीक। तो इस किनारा पर हम एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम S दे दिए, इसका नाम T दे दिए, ठीक है। तो जीवा का ये रूल है, जीवा को समझने का ये पहचान है कि वो वृत्त के दो छोर को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। मतलब वह वृत्त के दो एंड को, एक एंड इधर है एक एंड इधर है, दो एंड को अगर वह रेखा मिलाएगी ना, उसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। समझ में आ गया, जीवा किसको बोलेंगे, वह वृत्त के दो छोर को, एक छोर ये इधर हो गया S, एक छोर T है, दो छोर को मिलाएगी ना, उसको हम जीवा बोलेंगे। जैसे देखिए एक यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए, ठीक। इन दोनों छोर को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, ठीक। वह अगर केंद्र से भी होकर गुजरेगी, मतलब वह दो छोर को मिलाना चाहिए, ठीक है, दो एंड को मिलाना चाहिए, दो पॉइंट को अगर मिलाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको जीवा बोलेंगे। मतलब दो, एक छोर देखिए, एक छोर A है, एक छोर वृत्त का B है, इन दोनों छोर को मिलाएगी ना, इसको भी हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वह वृत्त के दो छोर को मिलाना चाहिए, दो छोर को अगर मिला लेगी, मतलब दो एंड को टच कर लेगी, जो रेखा दो एंड को टच कर लेगी, उसको हम वृत्त का जीवा कहेंगे। तो एक वृत्त के अंदर अनगिनत जीवा खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनगिनत जीवा हो सकती है। अब देखिए ये जो व्यास जो है, व्यास का मतलब क्या हुआ, डायमीटर। वृत्त की त्रिज्या को डबल करने से क्या बनता है, ये एक व्यास है। व्यास को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम जीवा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यह देखिए एक पॉइंट मान लीजिए, इसका नाम दे दिए S दे दिए, इसका नाम M दे दिए, इस पॉइंट का नाम M दे दिए, तो ये क्या है, SM जो है एक व्यास भी है। क्या है, एक व्यास भी है, एक जीवा भी है। क्यों, क्योंकि व्यास होने के लिए क्या है, वह क्या है, त्रिज्या का दोगुना है। एक त्रिज्या SQ कह दे, इसको MQ कह दे,
तो ये दो त्रिज्या है, दो त्रिज्या से मिलकर क्या बना है, व्यास बना है। अब व्यास जो हो गया, ये आप इसको जीवा भी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यह वृत्त के दो छोर को टच कर रहा है। एक छोर क्या है, एस है, एक छोर एम है। तो यह वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। ये समझिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। याद रखिए हमेशा, ठीक है। एक वृत्त के अंदर अनगिनत जीवा खींची जा सकती है। क्या खींचा जा सकता है, अनगिनत जीवा, ठीक है। तो वृत्त के जीवा को पहचानने का रूल आपको याद हो गया कि वृत्त के दो एंड को, दो छोर को टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वृत्त की जीवा बोलते हैं। वृत्त बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। तो इसके लिए हमको क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए क्षेत्रफल और परिधि का सूत्र हमको पता होना चाहिए वृत्त का। अगर हमको सूत्र नहीं पता होगा तो हमको निकालने में बहुत ही मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल है निकालना। तो इसके लिए वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो अब क्या होता है, आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब हुआ त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या आप ये याद कर लीजिए, आर का मतलब त्रिज्या होता है। आर को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखिए पाई का यहाँ पे मतलब ये हो गया, पाई का मान होता है, ठीक है। इसका मान होता है 22/7। अगर दशमलव में बोले तो 3.14। अगर दशमलव में जहाँ यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, वहाँ पे 3.14 यूज करेंगे। और अगर इसमें बटा में फ्रैक्शन में यूज करना हो तो 22/7 यूज करेंगे। तो आपको क्षेत्रफल जब निकालना होगा इस वृत्त का, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। अगर परिधि निकालना होगा तो 2 पाई आर। क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको त्रिज्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मान आपको जो दिया हुआ पहले हम वो लिख लेते हैं। त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस वृत्त का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, पाई का मान हम जानते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 22/7 होता है। तो 22/7 लिख दिए। आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, ये जो त्रिज्या है इसका हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 7 × 7, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, काट देते हैं, ठीक। इसको गुना करेंगे, 22 सतह कितना होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, क्षेत्रफल निकल गया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करें हैं क्या, ये समझ लीजिए। हम उसको क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दिए हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब क्या करें हैं, पाई का मान हम रख दिए हैं 22/7 होता है, ये फिक्स मान होता है, ये याद कर लीजिए। अब त्रिज्या, इस वृत्त के त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया। त्रिज्या का मान हम 7 रख दिए। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या को 2 बार लिखना, तो 2 बार हम लिख दिए। अब उसको हम काट दिए, ठीक। अब इसको क्या करें, आपस में गुना कर दिए, तो क्या हुआ, 154। अब हमको इस वृत्त का परिधि निकालना है। तो हम वैसे सिंपल से स्टेप करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वृत्त के परिधि का फॉर्मूला रख दिए 2 पाई आर, ठीक। यहाँ पे क्या कर दिए, 2 पाई आर रख दिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 2 का 2 लिख दिए, गुने पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिए, ठीक। अब क्या, आर का मान हम यहाँ पे रख देंगे। आर मतलब त्रिज्या का मान आपको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रख दिए। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं तो हम काटते हैं, ठीक। तो ये दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको क्या निकल गया, इस वृत्त का किनारा के लेंथ जो होगा वो 44 सेंटीमीटर होगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है पूरी क्लास, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।